हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सानू गैलेक्सी 24 पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य राजस्थान। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी भूमि राजाओं की भूमि का एक अद्भुत राज्य है। इसकी खूबसूरती में हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। राजस्थान अपने रंगीन शहरों, स्वादिष्ट व्यंजनों, भव्य महलों और विशाल किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल यात्री एक आदर्श यात्री गंतव्य होने के नाते राजस्थान में आधुनिकता के मोड़ के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण का मिश्रण लेने आते हैं। अगर आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ तथ्य हैं जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। पुराने और नए के मिश्रण के अलावा राजस्थान में जानने लायक कई पहलू भी हैं। भारत के इस चमचमाते रत्न के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। तो आइए हम एक एक करके इस राज्य के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की विशालता की तुलना जर्मनी से की जा सकती है। राजस्थान को जर्मनी जितना बड़ा माना जाता है। ये राज्य 30 मार्च 1949 को गठन में आया था। इसका गठन 22 राज्यों और रियासतों के एक ही भौगोलिक स्थान में विलय के बाद हुआ था। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई घूमने वाली सुंदर सुंदर जगहें देखने को मिल सकती हैं। राजाओं की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान को राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। विभिन्न राजाओं ने यहाँ शासन किया, इसलिए इसे राजाओं की भूमि कहा जाने लगा। कई वीर योद्धा थे जिन्होंने इस राज्य पर शासन किया और इसका मान बढ़ाया। राजस्थान के बारे में सबसे मजेदार तथ्य ये है कि राज्य का हर शहर एक रंग कोड का पालन करता है। जोधपुर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों के घर भी नीली दीवारों से रंगे होते हैं। वहीं जयपुर को गुलाबी शहर तो उदयपुर को सफ़ेद और जैसलमेर को सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक ही हिल स्टेशन है। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर की दूरी पर स्थित जो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान भी है। अगर आप पुराने किलों, महलों और रेगिस्तानी परिस्थितियों के अलावा और कहीं जाना चाहते हैं तो यह हिल स्टेशन आपके लिए एक आदर्श स्थान है। इस क्षेत्र में आप हरियाली, झरने और झीलों का आनंद उठा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका 60% भाग राजस्थान राज्य में है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा और सिंध में भी इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को साझा करता है। थार रेगिस्तान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आते हैं और दिल से उनकी पूजा करते हैं उनको अल्लाह द्वारा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अजमेर शरीफ दरगाह संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पवित्र दरगाह और मकबरा है। पृष्ठभूमि में सुंदर अना सागर झील इस शांत स्थान में आनंद को बढ़ा देता है। इस दरगाह में बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग आते हैं। लूनी नदी को एकमात्र खारा नदी कहा जाता है और थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी में से एक है। इस नदी का नाम संस्कृत शब्द लनवती के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है खारी नदी। यह नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है और कच्छ गुजरात में समाप्त होती है। इस नदी में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके साथ ही लूनी नदी की एक ऐसी नदी है जो मरुस्थल में एकीकृत हो जाती है। जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा नामक गांव की एक रहस्यमय कहानी भी है। इसे एक निर्जन गांव कहा जाता है। ये गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो बाद में पाली चले गए, लेकिन बाद में 19वीं सदी में ब्राह्मण गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि 1800 के दशक में इस शहर को इसके ग्रामीणों ने छोड़ दिया था। एक ही रात में पूरा शहर गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो सब कहाँ गए। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इस पर डिटेल वीडियो लेकर चले आएंगे। बीकानेर का ऊंट महोत्सव। बीकानेर ऊंट महोत्सव हर साल जनवरी के महीने में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और इस त्योहार की सारी व्यवस्था राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधीन होती है। इस उत्सव में आप इस राज्य के जीवंत महिमा का आनंद ले सकते हैं। रेगिस्तान जानवर ऊंट को सम्मान देने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान ऊंटों को पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों से गाड़ियों से रंगा जाता है। चूहा मंदिर या करड़ी माता मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। मंदिर में रहने वाले 25,000 काले चूहों के लिए मंदिर लोकप्रिय है। चूहों को शुभ माना जाता है और भक्त उन्हें प्रसाद देते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि करड़ी माता मंदिर के चूहे उनके पूर्वज हैं।
हमें उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। मुझे तो इजाज़त, नमस्कार।